हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सृष्टि द विजन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। इससे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं कंप्लीट किया है। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो। तो शुरू करेंगे चैप्टर 2 बहुपद। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 बहुपद। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि बहुपद क्या होता है। तो शुरू करते हैं बहुपद। तो देखो, बहुपद इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद एक से अधिक पद। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बहुपद यानी एक से अधिक पद। तो बहुपद जो होता है वो हमारे पास मिलकर बना होता है। एक तो चर होता है और दूसरा अचर होता है। इन दो से मिलकर हमारे पास बहुपद बनता है, चर और अचर। अब चर क्या होता है? चर होता है जितने भी अल्फाबेट हमारे पास हैं, XYZ यानी ऑल अल्फाबेट। जितने भी अल्फाबेट हैं वे सब चर के अंदर आवेंगे। और जितने भी नंबर हमारे पास हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का नंबर है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, वे सब कह के अंदर आवेंगे अचर के, ऑल नंबर। तो ये होता है बहुपद यानी एक से अधिक पद, दो से मिलकर बनेगा चर और अचर। जो भी अल्फाबेट होंगे वे सब चर के अंदर आवेंगे और जितने भी नंबर होंगे वे सब अचर के अंदर आवेंगे। इसके बाद में आता है बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर और अचर से मिलकर बना होता है और इनके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन यूज करते हैं। इसे हम इस तरह बोल सकते हैं कि कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, कुछ निश्चित चर और अचर राशियों की योग, अंतर, गुणन या भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है। यानी चर और अचर राशियों में जब भी हम कोई ऑपरेशन लगावेंगे, चर और अचर राशियों में अंतर, गुणन, भाग या योग, तो जो पद बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसा उदाहरण क्या है? जैसे 2x² + 4x या √3x √3x + 7y है या 3x। देख रहे हैं आप,
चर और अचर राशियों के संयोग से जो भी पद बनेगा उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। ये सभी बीजीय व्यंजक के उदाहरण। अब बात करते हैं बहुपद। बहुपद को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, देखो। तो यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें तीन कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो, अगर किसी को बहुपद चेक करना है कि भाई कोई बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद है या नहीं है, तो उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि चर राशि का घातांक यानी पावर क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक हो। एक धनात्मक पूर्णांक हो। एक तो कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि पदों की संख्या निश्चित हो। क्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि चर राशि का जो गुणांक है प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, ये तीन कंडीशन जिस बीजीय व्यंजक में सेटिस्फाई हो जाएगी तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा, बहुपद होगा। एक तो जो चर है उसका घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, जैसा +1 2 3 4 5 इस टाइप से हो, नेगेटिव ना हो, जैसा -1 -2 -3 ना हो घात। दूसरा पदों की संख्या निश्चित हो। और तीसरा कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, यानी जो कोफिशिएंट्स है गुणांक है वेरिएबल का वो हमेशा क्या हो, एक रियल नंबर हो। तो ये तीन कंडीशन जहां भी सेटिस्फाई हो जाएंगी वही हमारे पास क्या होगा, बहुपद होगा। जैसा कुछ उदाहरण ले लेते हैं बहुपद के। जैसा बहुपद के उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण फर्स्ट, जैसा x की क्यूब है +2x² + 7x, तो ये बहुपद है। बहुपद क्योंकि देख लो पदों की संख्या भी निश्चित है और चर राशि का घातांक ये भी धनात्मक पूर्णांक प्लस के हैं, और चर राशि का गुणांक जो है जैसे ये गुणांक ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। एक और एग्जांपल जैसे x² - 1/x, ये अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं x की -1, क्योंकि x जैसे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ घात क्या है, देखो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, जबकि हमने क्या कहा कि चर राशि का जो घातांक है वो एक धनात्मक पूर्णांक हो। ये तो धनात्मक नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि x का घातांक -1 है। x का घातांक -1 है जो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जब धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये बहुपद नहीं है।
तो यहाँ क्या देंगे, बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल थर्ड, जैसा ये हमारे पास 2x² - x + 7, तो ये भी बहुपद है। बहुपद है क्यों? क्योंकि देखो जो चर का घातांक है वो भी प्लस है, जो गुणांक है वे भी वास्तविक संख्या है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 3x² है प्लस का 7x है माइनस का 1/7x²। इसे बताइए ये बहुपद होगा या नहीं। देखो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x² ऊपर चला गया तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर घातांक क्या, ऋणात्मक, और जब ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर कह देंगे कि x का घातांक -2 है, अतः x का घातांक -2 है तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार में देखो बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद के प्रकार में बहुपद कितने प्रकार का होता है, एक पदी होता है, फिर द्विपदी होता है, फिर त्रिपदी होता है। एक पदी क्या है, जिसमें एक पद होगा, इसमें एक पद होगा, जैसा x² 7x 3y, ये एक पदी के उदाहरण है। द्विपदी जिसमें दो पद होंगे, यहाँ एक पद होगा, इसमें दो पद होंगे, इसमें 3 पद होंगे। द्विपदी में जैसा x² + x और 3x² - x। त्रिपदी के अंदर जैसा x की 3 है प्लस x + 7 है और फिर x² + 2x + 1। ये त्रिपदी के एग्जाम्पल है। क्या है, त्रिपदी के एग्जाम्पल है। इसके बाद में आता है हमारे पास शून्य बहुपद। क्या आता है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर चर की घात शून्य हो। चर की घात शून्य हो, अगर चर की घात शून्य है तो इसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे अब जितने भी नंबर होंगे उन सबको हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे, जैसे -7 है, इसे लिख सकते हैं x की पावर 0, आएगा तो -7 ही। तो ये क्या है, चर की घात क्या शून्य है, तो इसलिए क्या है, शून्य बहुपद है। ऐसे ही 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6y की पावर 0, तब भी 6 ही मिलेगा। तो शून्य बहुपद यानी चर की घात शून्य होगी। तो जितने भी नंबर होंगे वे सब जो जीरो पॉलिनोमियल होंगे शून्य बहुपद होंगे, क्योंकि हम उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी संख्याएं शून्य बहुपद होती हैं। सभी संख्याएं शून्य बहुपद होती हैं। ठीक है, सभी संख्याएं शून्य बहुपद होती हैं।